यस फ्रेंड्स, देखिए अभी मैं आपको एफआई का डाटा पहले बता देता हूँ। आज 129.58 करोड़ का कैश में एफआईआई ने बाई किया। 1556 करोड़ का डीआईए ने भी बाई किया। आज कोई ब्लॉक डील भी नहीं थी, कैश में प्योर बाई। 1977 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर बाई किए एफआईआई ने। 8,573 करोड़ के इंडेक्स ऑप्शन भी बाई किए। यानी फिर लग रहा है कि इसमें पुट भी होंगे। वो कब की है दोस्तों ये कुछ पता नहीं चलता। 1,059 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर बाई किए एफआईआई ने, इसलिए आईटी आज ऊपर था। एंड 118 करोड़ के स्टॉक ऑप्शन बेचे। 2.3% वॉलेटिलिटी इंडेक्स गिर के 10.12 आ गया। आज काफ़ी कुछ नीचे आ गया दोस्तों। सुबह का मैंने आपको बता दिया था। एंड आज 25,038, उसके ऊपर ही 139 तक गया, यानी 100 पॉइंट की रेंज में। और 25,114 पे बंद हुआ। हायर लेवल पे 108 पॉइंट अप में। 30 शेयर बढ़े हुए थे, 20 शेयर गिरे हुए थे। ये था दोस्तों निफ्टी 50 का हाल। 1406 शेयर बढ़े हुए थे एनएसई में, 1371 गिरे हुए थे। यहाँ भी मजबूती है। मिड कैप 100 में भी मजबूती है। सेक्टर वाइज भी निफ्टी को सपोर्ट थी आज लगभग 25 सेक्टर्स की। 41 में से 16 सेक्टर थोड़े रेड में थे, वहाँ भी सपोर्ट थी। मिड कैप 100 में भी सपोर्ट, बढ़ने वालों में भी सपोर्ट, सेक्टर वाइज भी सपोर्ट। और दोस्तों बंद भी अच्छा खासा निफ्टी 50 हुआ। बट कोज ऑफ कंसर्न लगभग 25,200 के पास अभी गिफ्ट निफ्टी है। 30-32 पॉइंट माइनस में चल रहा है, क्योंकि डो जोन्स माइनस है 200 पॉइंट, नेस्डेक अप है एंड S&P 500 अप है। यूरोप मिला जुला है दोस्तों। एशिया आज ठीक ठाक था। और बैंक निफ्टी 140 पॉइंट प्लस में काफ़ी दिनों बाद 54,809 पे बंद हुआ। 852 इसने हाई लगाया। ये भी टुवर्ड्स हायर लेवल। 2 बैंक प्लस में थे, ऐसे ही अच्छा खासा आज भागा। और क्रूड काफ़ी वोलेटाइल रहा दोस्तों, अच्छा खासा वोलेटाइल रहा। $68 के ऊपर भी चला गया था, 66 के नीचे भी। $3 की वोलेटिलिटी आज क्रूड ऑयल में रही दोस्तों, खतरनाक। 17 तारीख को क्रूड ऑयल का एक्सपायरी। गैस में भी 3-4 रुपया डाउन हो गया, 3-4 रुपया बढ़ गया। पहले बढ़ा फिर डाउन हुआ और अभी ग्रीन में ही है। गोल्ड भी बढ़ा हुआ था, सिल्वर भी आज बढ़ी हुई थी। ये था दोस्तों आज बाजारों का हाल। अभी मेरे सामने डो जोन्स 187 पॉइंट माइनस है, नेस्डेक 88 पॉइंट प्लस है एंड गिफ्ट निफ्टी 38 पॉइंट माइनस दिखा रहा, 25,172। क्रूड फिर से 67.46, $1 अप है नीचे से। 25,114 निफ्टी 50। निफ्टी बैंक 54,809 ऊपर की तरफ हैं सब। एंड इन सब को देखते हुए दोस्तों हम फ्लैट खुलने की तरफ इशारा हो रहा है मंडे को, क्योंकि ट्यूसडे को इसका वीकली एक्सपायरी है। और 17 तारीख को फेड का आउटकम है। 25 बेसिस पॉइंट तो तय है कि वो कम करेंगे ही करेंगे, ऐसा उम्मीद है दोस्तों। ये सारा मैंने लेखा जोखा आपको बताया। और इस लेखे जोखे के आधार पे हम ये कह सकते हैं दोस्तों, मंडे को देखिए कि बाज़ार अब तक तो 6वां 7वां दिन है ग्रीन में ही चल रहा है।
ऊपर और ऊपर एंड ऊपर, यानी 24,450 से और 25,139, काफ़ी 600-700 पॉइंट बढ़ चुका है निफ्टी 50। बैंक भी दोस्तों 53,700-800 से 1,000 पॉइंट बढ़ चुका है लगभग। रिलायंस ने आज रैली को लीड किया, काफ़ी 1397 तक चला गया और 91-92 पे ही बंद हुआ है। ITCS ने भी इसका साथ दिया एंड मेटल्स स्टॉक भी आज अप में थे दोस्तों। तो बाज़ार को सहारा देने वाले अच्छे सेक्टर्स, काफ़ी सेक्टर्स थे। अभी नेपाल में सुशीला कार्की को नेपाल की कमान, ये सारी ब्रेकिंग न्यूज आ रही हैं दोस्तों। राष्ट्रपति ने दिलाई अंतरिम सरकार की प्रमुख की शपथ। तो नेपाल में जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, लेकिन अब जो संभल गए हैं तो अच्छा हुआ। सब देश अपने अपने को संभालने की कोशिश में है, अच्छी बात है। एंड बाकी तो सन फार्मा, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील ग्रीन में ही दिख रहे हैं दोस्तों। TCS, इन्फोसिस, इवन टेक महिंद्रा, ये सारे देखिए ग्रीन में सामने आ रहे हैं, यानी बढ़ने वाले शेयर्स काफ़ी थे आज। अब मैं आपको जल्दी से मंडे के उतार चढ़ाव बता देता हूँ। देखिए हम मंडे को फ्लैट खुलेंगे दोस्तों, क्योंकि 6वां दिन है और आज की तरह या पिछले 6-7 दिनों की तरह एक डायरेक्शन में हम जाने वाले अब नहीं लग रहे, दोनों तरफ जाएंगे। क्योंकि जो आज 8,000 कुछ करोड़ का जो है, इसमें पुटें भी हैं। और पुट कब की हैं दोस्तों ये पता नहीं चल पाता, लेकिन पुट जरूर FII के पास है। डेटा अच्छा है, डेटा इन द सेंस कैश में भी बाई किया, इंडेक्स फ्यूचर में भी बाई किया, स्टॉक फ्यूचर में भी बाई किया, यानी अपने शॉर्ट उन्होंने कवर किए। और इस स्टाइल में आने वाले हफ्ते में भी शॉर्ट ज़्यादा कवर, बाई चांस शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद है। तो अब निफ्टी 50 में पहले मैं रेजिस्टेंस बता देता हूँ आपको। रेजिस्टेंस आज भी था दोस्तों, 166 का रेजिस्टेंस था, वहाँ तक गया नहीं, 139 पार नहीं हुआ। उधर में बैंक निफ्टी से 852 पार नहीं हुआ। तो जबकि 890 के ऊपर ही 55,000 की राह बैंक निफ्टी देखता, वहाँ तक नहीं जा पाया। उसका भी एक दायरा बना रहा 55,580 से 852, यानी 300 पॉइंट में ही रहा, 300 से भी कम। 260 पॉइंट के रेंज में निफ्टी बैंक भी घूमता रहा। एंड निफ्टी 50 अब रेजिस्टेंस कहाँ दिखाएगा? 25,114 पे बंद हुआ। 166 एक तगड़ा रेजिस्टेंस है। 139 जो आज हाई था दोस्तों, उसको तो लगता है काट देगा। 166 एक तगड़ा हाई है रेजिस्टेंस, और उसको अगर काट दिया तो 225, बस इससे ऊपर की बात मैं नहीं करूँगा। वो काट दिया तो फिर तो देखिए 25,500 तक कोई रेजिस्टेंस है नहीं, लेकिन अभी उसके बारे में मैं नहीं बोल सकता। नीचे की तरफ जरूर निफ्टी 50 की उम्मीद है, और 25,038 पहला सपोर्ट होगा। अगर वो काट दिया तो दोस्तों फिर ये 24,000 की राह देखेगा, और 24,673, 24,973 और 24,900 विल बी लास्ट दोस्तों, ऐसा लग रहा है मुझे मंडे को।
यानी सपोर्ट 2-3 ज़्यादा नीचे में है, रेजिस्टेंस 225 तक ही लग रहा है। अब बात आती है दोस्तों बैंक निफ्टी की। देखिए बैंक निफ्टी ने बहुत जोर शोर लगाया, लेकिन गिरने वाले बैंक 10 और बढ़ने वाले सिर्फ 2, यही निफ्टी 50 को रोक रहा है ऊपर जाने में। और अब खास निफ्टी बैंक 54,990, 55,080 तक जा सकता है दोस्तों। दिल्ली ज़्यादा दूर नहीं इसके लिए ऊपर जाने में, और कहीं नज़र नहीं रखनी है आपको। अगर 54,400 काट देता है, जो इसका बहुत तगड़ा सपोर्ट है, फिर ये 54,300, 200 और 67 जाने की कोशिश कर सकता है। एक ही बार में मैंने बता दिया, वीडियो आगे पीछे करके देखिए, लाइक करेंगे अच्छा है। आपको एक शेयर दिया था, अच्छा उसने प्रॉफिट कराया खुला। और आप अगर वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, तो छुट्टी का दिन है, स्टडी करके कोई ऐसा स्टॉक आपके सुपुर्द कर दिया जाएगा जिसमें आपको गारंटेड पक्का प्रॉफिट होने का चांस पूरा है। क्योंकि देखिए अभी मैं देख रहा हूँ तो सब अपने रेंज में ही हैं, चाहे वो पावर ग्रिड देख लो, नाल्को देख लो, नेस्ले देख लो, टाटा स्टील देख लो, ठन्नी चवन्नी बढ़े हुए हैं, कोई खास इनमें बढ़ोतरी है नहीं। और अच्छा चलने वाला स्टॉक का पहले ही पता चल जाता है दोस्तों कि उसमें स्ट्रेंथ है या नहीं है। ब्लाइंड ट्रेड तो देखिए कभी लेना नहीं चाहिए। और मैंने आज ग्रुप में एडमिशन्स के लिए आह्वान किया था कि जिसको सीखना हो, लाइव मार्केट में ही मैं सिखाता हूँ दोस्तों। अब यहाँ भी मैं आपको ज्ञान दे देता हूँ, वीडियो में भी कोई छुपा नहीं दोस्तों। ओपन हार्टेड जितना रहोगे, इस माइंड को जितना खोल कर रखोगे, उतना ज्ञान आपका बढ़ेगा। और हंस के और कहानी बता के अपनी वीडियो को पूरा कर देना, टाल देना, वो अच्छी बात नहीं। भाई हमने आज एक 25,150 की कॉल दी, कल तक तो हम 25,100 भी टिके हुए थे, और उसका दोस्तों हमने हाई देखा 88 रुपये, लो देखा 44। स्ट्रेंथ बाजार में थी, बस इंतजार थी बैंक निफ्टी की। तो एक नज़र बैंक निफ्टी पर रखी, और जैसे ही बैंक निफ्टी ने नीचे 54,580 लगा के ऊपर भागना शुरू किया, और दोस्तों उसने 705 दिखा दिया, तब भी हमारी वो कॉल 49 रुपये थी। अब बताइए बैंक निफ्टी भाग रहा है, इस कॉल की हाई 88 रुपये है, लो 44 है, तो ये क्यों नहीं चलेगी? इसको बोलते हैं दोस्तों सिस्टेमेटिक स्टडी। रिलायंस 1383 से 1394, जैसे ही रिलायंस ने भागना शुरू किया, कॉल 60 पार कर गई और अच्छी खासी चली। तो दोस्तों, और सुबह बैंक निफ्टी में पुट क्यों ना लें भाई? SBI भी रेड, ICICI भी रेड, HDFC बैंक भी रेड, कोटक भी रेड, 7 बैंक रेड, और 54,843 हाई मार के 54,800, 54,700, 700 तोड़ते ही हमने दोस्तों 54,700 की पुट 400 रुपये, और वो पुट दोस्तों 40 पॉइंट भागी। बस हमें और कुछ नहीं चाहिए था। सुबह नाश्ता हो गया, 30-40 पॉइंट मिले। उसके बाद हमने उस पुट की तरफ को आंख उठा के नहीं देखा, क्योंकि वो 580 आ गई थी अपने सपोर्ट पे, 54,580। जब 54,580 आ गई तो क्या पुट लेंगे अब? इतने में पुट हमारी 440 चली गई। तो देखिए बिना स्टडी किए हुए, बिना अध्ययन किए हुए, बिना ऑब्जर्वेशन के, बिना पैरामीटर्स को चेक करने के कुछ नहीं कर सकते। एशिया अप था, फ्यूचर्स फ्लैट थे, इवन प्लस में आ गए थे,
तो जब नज़र रखी गई ICICI पे, तो ICICI ने बाजार की बैंक को खींचा ऊपर। HDFC भी ग्रीन हो गया 4-5 रुपया। तो हमें लगा कि अब बाजार में रैली का दौर है। तो दोस्तों आज की बाजार की ये कहानी रही। स्टडी करके, अध्ययन करके, सरसरी नज़रों से पूरी दुनिया के बाज़ारों को और अपने बाज़ारों को परख के ब्लाइंड ट्रेड मत लो। आपको स्टडी और मेहनत तो दोस्तों करनी पड़ेगी। और ये नहीं कि इस कॉल को आप 75 पे खरीद लें, 75 पे खरीद लेंगे तो फिर देखिए बढ़ने के लिए रखा ही क्या है इसमें, 100 थोड़ी चली जाएगी, क्योंकि उधर बैंक भी स्टेबल हो गया, रेंज बाउंड, निफ्टी 50 भी स्टेबल हो गया, क्योंकि 25,110 हमारा दूसरा लेवल था। पहला 25,073 था, वो काट दिया, उसके ऊपर टिक गया। जब ये 25,089.90 2 घंटे तक रखा, नहीं काट पाया, और जैसे ही वो काटा तो मैंने कि अब ये 110 भी काटेगा। तो दोस्तों 110 भी काट दिया, और अगला तो बहुत दूर था दोस्तों, 170, 139 से फिर इसको गिरना शुरू, क्योंकि पुट कॉल रेशियो पे भी नज़र रखी। 1 जब 4647 हो गया पुट कॉल रेशियो और इंडेक्स पहुंच गया 25,139, तो हमें लिखना पड़ा ग्रुप में कि पुट कॉल रेशियो 1.47, निफ्टी 50 को नीचे आना ही पड़ेगा। तो दोस्तों आया, फिर 25,100 के आसपास आ गया, 40 पॉइंट गिर गया, क्योंकि पुट कॉल रेशियो को सबंसिएट करना है उसको। फिर पुट राइट हुई, फिर वो ऊपर गया। तो इस तरह से चांस लेके कमाई करने में दोस्तों मजा है। और अपने आप टारगेट को लिए बैठे रहोगे, टारगेट नहीं आते आजकल, क्योंकि ऑपरेटर नहीं चाहता कि आप पैसा कमाएं। ऑपरेटर ने पहले तो पुट और कॉल को प्रीमियम को खाया 2 घंटे तक, पेशेंस रखी, सब्र रखा कि फैक्टर्स सारे पॉजिटिव हैं। मीडिया ने भी आज कॉल ही दिया था दोस्तों, मीडिया ने भी कॉल ही दिया था। मेरे याद नहीं आ पा रहा क्या दिया था, और वो कॉल स्टेबल चीज रही, क्योंकि हम अपनी कॉल और पुट में मशगूल थे, देख नहीं पाए। लेकिन जो मीडिया ने कल दी थी 25,050 की कॉल, वो कल तो दोस्तों चली नहीं, आज तो वो बहुत भागी। लेकिन अकॉर्डिंग टू डेटा, मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ क्या दिया था, लेकिन दिया कॉल ही था कि डाटा पॉजिटिव है, और जहाँ दिया था लगभग वहीं पे वो बंद हो, क्योंकि टाइम की भी तो बात होती है ना। उनके लिए 12:48 1 बजे आज के आसपास देते हैं, तब तक तो दोस्तों बहुत कुछ बाइंग सेलिंग हो जाती है, बहुत कुछ हो जाता है बाजार। इधर इन कॉल और पुट सुबह सुबह का ब्रेकफास्ट करो, साइड में बैठो, तमाशा देखो। दैट इज द वे हाउ टू हैंडल दिस मार्केट इन इंडेक्स ऑप्शन। मंडे का मैंने बता दिया आपको, क्योंकि ट्यूसडे की एक्सपायरी है, और जो न्यूज़ थी फेड की, देखिए वो तो आउट ही हो रही है, 25 बेसिस पॉइंट कम होगा वहाँ, उस पर रिएक्शन बाज़ारों का हो गया है। बट हमारे यहाँ कुछ पुट और कुछ कॉल अब तक तो बाज़ार को काफ़ी बढ़ाया, और सस्ते में पुटे लेके FII हो सकता है गिराएंगे और वो पुटे ऊपर जाएंगी। तो देखिए दोनों तरफ का मूव लग रहा है, बट छोटे प्रॉफिट में आप निकल के, और कल हमने और आज भी गैस में काम किया, क्रूड में काम किया, सभी लोगों ने सराहा। सेफ खेलना एक अच्छी बात है,
क्योंकि अभी आने वाले दिनों में तो गोल्ड की भी एक्सपायरी हो रही है, सिल्वर की भी हो रही है, क्रूड की भी हो रही है, 23 तारीख को गैस की भी हो रही है। तो वी हैव टू थिंक फॉर लॉन्ग टर्म, व्हाट विल बी देयर, इट विल बी प्रॉफिटेबल और नॉट, बहुत कुछ स्टडी आपको करनी और बाज़ार पे ही टिप्पणी करना, बात करना आप लोगों से ज़रूरी है। और मुझे बाज़ार में अभी इफ एंड बट इन द सेंस 25-200 काट दे एक बार ना, फिर दोस्तों दूर तक रेजिस्टेंस दिखाई नहीं देता, लेकिन जाना तो चाहिए। वो एक्सपायरी होने के बाद जाए या एक्सपायरी वाले दिन पे चला जाए, हैं, बट नीचे का भी आपको अपने दिमाग में एक प्रावधान रखना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप मंडे अपना पुट पे टूट पड़ेंगे। जैसे आज एक बच्चा कह रहा था, आपने तो बोला था नीचे भी जाएगा। पल पल भर में आंकड़े बदलते हैं, पल पल भर में बाज़ारों की स्ट्रेटजी बदलती है। आज सुबह कि ये जाएगा ऊपर ही और खुलेगा ऊपर ही, सुन लीजिए सुबह का वीडियो। ऐसा कभी कुछ कहा नहीं जाता कि नीचे भी जाएगा, ऐसा नहीं होता दोस्तों बाज़ार में। लेकिन स्क्रीन बेस्ड ट्रेड लेना बहुत ज़रूरी है। स्क्रीन बेस पे पता चल जाता है कि बाज़ार का मूवमेंट किस तरफ है, किस डायरेक्शन। देखिए आज तो रिलायंस इंडिकेट कर रहा है कि बाज़ार ऊपर जाएगा, लार्ज कैप आईटी इंडिकेट कर रहे हैं कि बाज़ार ऊपर जाएगा। अभी रिजल्ट्स भी आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में रिजल्ट शुरू हो जाएंगे दोस्तों। तो आपके लिए मैंने वीडियो पेश किया। गेल का एक शेयर बताया था, अच्छा खासा बढ़ा। रिलायंस भी बहुत कम रेट पे बताया था बहुत पहले, वो तो बढ़ चुका। तो अब 2 ही शेयर्स पे नज़र है दोस्तों बाज़ार के भागने के लिए। HDFC बैंक 1000 पार कर दे और रिलायंस ज़्यादा नहीं, 1410। तो दोस्तों ये 25-200 पक्का है। बस 2 ही बैंकों से। ICICI तो भाग गया आज। अरे भैया 13, 14, 18 रुपया भागना ICICI का, 1-2 वेटेज बहुत है उसका, और गिरने नहीं दिया बैंक को। अब HDFC बैंक है जो पिछले 2-3-4 दिन से हडल बना हुआ है दोस्तों। इसमें एक मूवमेंट अगर ऊपर की आ जाती है और उधर रिलायंस की 1410 के ऊपर दिखाई दी जाए तो दोस्तों 25,200 पक्का। उसके बाद क्या होगा, मैं लंबी लंबी बातें करता नहीं हूँ। अभी तो लगता नहीं है कि 16 तारीख तक 26,000 पार कर देगा। बहुत दिल्ली बहुत दूर है उसके लिए। वो 25 भी टिका रहे वही बहुत है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप देखिए, मैं तो पूरा एंजॉय करता हूँ, फ्री दिमाग से काम करता हूँ। जो लिख देता हूँ सोच समझ के, बोल के, बता के, और मेंबर से सीखता भी हूँ। कल मुझे मेरे एक मेंबर्स ने बहुत अच्छी सलाह दी कि आपने कॉल ले ली 64 रुपये में, इसको एवरेज करिए ना। तो दोस्तों हमने 54 में एवरेज किया, 52-65 लगा के 54, और फिर वो 64, और फिर 70, और फिर 73। तो दोस्तों कभी कभी ऐसा भी होता है। तो बेस्ट फ्रेंड्स एंड गुड बुक्स, दे आर वेरी फ्यू एंड शुड बी चूजन वेल। दोस्त कौन सा अच्छा है और किताबें, बुक्स कौन सी अच्छी हैं। बार बार स्क्रीन पर नजर जा रही है टीवी में, लेकिन कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं है कि जो बता दिया जाए। धैर्य चाहिए, पेशेंस चाहिए बाजार में। TCS दिया था आज,
इन्फोसिस दिया था, देखिए हरियाली दिखा रहे हैं दोनों। दिखाना ही था इनको, क्योंकि ये आईटी में दिग्गज हैं, तो दिग्गज को ही पकड़े ना पहले। अभी विप्रो लैगिंग बिहाइंड है आईटी में, लेकिन जब चलेगा तो ये भी अच्छा खासा चलता है दोस्तों। 240-44 इसका लो है, 251 दिखाई दे रहा है। एंड देखिए बजाज फाइनेंस तो आज 1000 पार कर गया। काफ़ी नीचे 800 कुछ आ गया था भाई। अच्छे स्टॉक्स जब नीचे आ जाएं पकड़ लीजिए, उनको पकड़ लीजिए। बस HDFC बैंक अभी तो दिल्ली दूर है इसके लिए, और ICICI तो आज 15 रुपये 80 पैसे दिखा रहा है, इसमें भागा हुआ। इन्फोसिस दोस्तों भाग चुका है, 1800 रुपये में बाई बैक। ITC एक रेंज बाउंड में है अभी। स्ट्रेच वैल्यूएशंस वाले स्टॉक से बच के रहें, जैसे मारुति उरुति है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेच होगी दोस्तों। ओके, आज किसी ने पावर ग्रिड सुझाया था, लेकिन अभी ऊपर दिख रहा है मुझे ज़्यादा। 11 रुपये भागा रिलायंस आज। तो बाजार में ये भाग चुके सब, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, TCS, डिफेंस वाले भी सब भाग चुके। तो मुझे लगता है दोस्तों वेट एंड वॉच करना चाहिए। वेट एंड वॉच करना चाहिए। जो अच्छी किस्म के लार्ज कैप हैं, फंडामेंटली मजबूत हैं, आप उन शेयर्स को बाय कर सकते हैं दोस्तों, जिससे आपको कभी भी कोई लॉस ना हो। नए IPO आ रहे हैं जो प्लस में खुले, बेची मारो, आपका क्या जा रहा है, सब प्लस में खुलते हैं ज़्यादातर। मेरे पास भी था एक मंगल इलेक्ट्रिकल, बेच मारा 571 में, 528 आ गया। तो ऐसा है, ज़्यादा कुछ इनका इतिहास पता नहीं रहता, और सिर्फ भी पता रहता है प्रॉफिट मिले निकल लो। पोर्टफोलियो में रखने के लिए तो और अच्छे स्टॉक्स हैं, और बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं, बट अभी इनका वैल्यूएशंस कुछ ज़्यादा लग रहा है। कोई थोड़ा बहुत डाउनफॉल आए तो बात बने, और बाइंग करके इनको अपने पोर्टफोलियो में फिर से सजाया जाए, क्योंकि मैंने काफ़ी कुछ माल बेच दिया, रिलायंस भी बेच दिया। तो दोस्तों यही देख रहा हूँ कि कोई आपके लिए अच्छा स्टॉक सुझा दूँ, लेकिन ऐसे ब्लाइंडली कोई भी स्टॉक बताना खतरे से खाली इस बढ़ते हुए बाजार में नहीं। तो इंतज़ार करिए कल और परसों की वीडियो का। धन्यवाद दोस्तों।